भारत की जनगणना 2027 देश के इतिहास में सबसे व्यापक और तकनीकी रूप से उन्नत जनगणना होने जा रही है। इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी आरजीआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे 15 जनवरी 2026 तक जनगणना कर्मचारियों की नियुक्ति का काम पूरा कर ले। देश भर में होने वाली जनगणना में 30 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी लगने वाले हैं। सभी काम तय किया जाएगा। गांव से लेकर शहर तक अलग अलग अधिकारी पूरे काम को अंजाम देंगे, जो एक समय सीमा में पूरा काम करेंगे। पहला चरण अप्रैल 2026 में शुरू हो सकता है। बता दें, जनगणना कर्मचारी ही बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करने के काम के लिए जिम्मेदार होंगे। इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि जनगणना के दौरान डेटा इकट्ठा करने का काम गणनाकार और सुपरवाइजर करेंगे। यानी सर्कुलर के अनुसार एक गणनाकार को लगभग 700 से 800 लोगों की आबादी की गणना का काम सौंपा जाएगा और हर 6 गणनाकार पर एक सुपरवाइजर रखा जाएगा। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति के लिए 10% आरक्षित गणनाकार और सुपरवाइजर होंगे। रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि जनगणना नियम 1990 के नियम 3 के अनुसार टीचर, क्लर्क या राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन आदि के किसी भी अधिकारी को गणनाकार के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है, जबकि सुपरवाइजर आमतौर पर गणनाकार से ऊंचे रैंक का अधिकारी होते हैं। इसके अलावा राज्य भी जनगणना अधिकारी नियुक्त करेंगे। जिलों में जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई भी नामित अधिकारी मुख्य जनगणना अधिकारी के तौर पर नियुक्त होंगे, जो अपने अधिकारी क्षेत्र में जनगणना के लिए जिम्मेदार होंगे। इसी तरह डिवीजन में डिविजनल कमिश्नर डिविजनल जनगणना अधिकारी के तौर पर काम करेंगे, जबकि किसी नगर निगम में नगर निगम आयुक्त और निकाय के प्रमुख जनगणना अधिकारी या अतिरिक्त मुख्य जनगणना अधिकारी के तौर पर काम करेंगे। साल 2027 में होने वाली जनगणना के दौरान देश भर में करीब 34 लाख फील्ड कर्मचारियों को जनगणना के काम में लगाया जाएगा। बता दें, रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना 2027 के लिए एक वेब पोर्टल जनगणना मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CMMS बनाया है, ताकि गिनती करने वालों और सुपरवाइजर की नियुक्ति और फील्ड वर्क की रियल टाइम प्रोग्रेस जैसे सभी गतिविधियों को मॉनिटर किया जा सके। इधर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि जनगणना 2027 की प्रक्रिया 2 स्टेज में होगी, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बता दिया है, और जिसकी शुरुआत 2026 में घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा करने से होगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक सवाल के लिखित जवाब में विवरण देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पहले चरण में आवास गणना और दूसरे चरण में आबादी की गणना की जाएगी। पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिन में पूरा होगा। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टाइमलाइन तय करेंगे। दूसरा फेज, जिसमें आबादी की गिनती होगी, वो फरवरी 2027 में होगा। जनगणना 2027 की टाइमलाइन पिछली जनगणनाओं में अपनाए गए तरीकों की तरह रखी गई है। मंत्रालय के मुताबिक 1 मार्च 2027 को रात 12 बजे पूरे देश में गिनती के लिए रेफरेंस डेट होगी। हालांकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में आबादी की गिनती सितंबर 2026 में की जाएगी। 1 अक्टूबर 2026 को रेफरेंस डेट माना जाएगा। आपको बता दें, सरकार पहले के जनगणना राउंड से सीखे गए सबक और बेस्ट प्रैक्टिस को शामिल करेगी, जिसमें कुछ राज्यों में किए गए जाति आधारित सर्वे भी शामिल है। प्रोसेस में पहले से ही पिछली एक्सरसाइज से मिली सीख और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन को शामिल किया गया है। जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवाल संबंधित मंत्रालयों, यूजर ऑर्गेनाइजेशन और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ चर्चा के बाद ही फाइनल किए जाते हैं। ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किए जाने से पहले ड्राफ्ट क्वेश्चन आए प्रैक्टिकल है या नहीं, यह देखने के लिए फील्ड टेस्टिंग होती है। बताते चले कि जनगणना 2027 के लिए देश भर में
प्री टेस्ट 30 नवंबर को खत्म हुआ और फाइनल क्वेश्चनायर जल्द ही नोटिफाई होने की उम्मीद है। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर का ऑफिस क्वेश्चनायर को फाइनल करने के प्रोसेस में है। हाउस लिस्टिंग फेज का पायलट 10 से 30 नवंबर 2025 के बीच किया गया। इस दौरान डिजिटल डेटा कलेक्शन मॉडल को भी टेस्ट किया गया। जवाब देने वालों को 1 से 7 नवंबर 2025 के बीच हुई गिनती करने की परमिशन दी गई। जनगणना 2027 में जाति की गिनती कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर के 30 अप्रैल 2025 के फैसले के मुताबिक की जाएगी। जवाब देने वाले को अपनी जानकारी या विश्वास के हिसाब से सवालों के जवाब देने होते हैं। बता दें, इस बार डिजिटल जनगणना करने की पूरी कोशिश की गई है, यानी मोबाइल ऐप, पोर्टल और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर से जनगणना बहुत हद तक पेपरलेस होगी। कागज पर लिखी जानकारी पढ़ने के लिए एआई आधारित इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन टूल्स होंगे। जीपीएस टैगिंग और प्री कोडेड ड्रॉप डाउन मेन्यू की व्यवस्था में गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। आम लोगों की मदद से राष्ट्रव्यापी प्रचार होगा। इस जनगणना के लिए सरकार ने 14,169 करोड़ का बजट तय किया है, जो कई राज्यों के पूरे साल के बजट से भी अधिक है। साथ ही जनगणना अधिकारियों को एक विशेष ऐप दिया जाएगा, जिसे वे घर घर जाकर जानकारी भरेंगे और वह सीधे केंद्रीय डेटा सर्वर में दर्ज हो जाएगी। इसके अलावा जनता को यह भी विकल्प मिलेगा कि वो खुद भी ऑनलाइन जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर सके। यह अपने आप में ही एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि डेटा की सटीकता भी सुनिश्चित होगी। इस बार एक और इम्पोर्टेंट बदलाव यह भी है कि जातिगत आंकड़े भी डिजिटल तरीके से इकट्ठा किए जाएंगे, यानी भारत में जाति आधारित गणना का डिजिटलीकरण भी पहली बार हो रहा है, जो आने वाले समय में सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसी नीतियों के लिए एक बुनियादी आधार बनेगा। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी आरजीआई करेगा, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आता है। आरजीआई एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल और ऐप्स विकसित कर रहा है, जहां से डेटा का विश्लेषण और भंडारण किया जाएगा। यह जनगणना न केवल एक प्रशासनिक कार्य है, बल्कि यह भारत के भविष्य को समझने और संवारने की प्रक्रिया है। इससे न केवल सरकार को मदद मिलेगी, बल्कि सामाजिक के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी यह भरोसा मिलेगा कि वह भी इस देश की नीतियों में गिना जा रहा है। यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि हाँ, हर व्यक्ति की गिनती मायने रखती है, ना सिर्फ वोट के लिए बल्कि इसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। कुल मिलाकर जनगणना 2027 भारत के प्रशासनिक निर्णयों, विकास योजनाओं और सामाजिक संरचनाओं को समझने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल साबित होगा। बाकी इस खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।